हो गया। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम में जो हम लोग की टॉपिक थी वो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा था। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक। इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और इसकी डेफिनेशन क्या ये डिफाइन कर रहा है, और कल एग्जांपल्स भी एक कर लिए थे, एग्जांपल नंबर 1। आज हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 यहाँ क्या कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज अ सम इंटीजर। सबसे पहले इसको ये देख ले रहे हैं कि किसी नंबर को इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ये क्या होते हैं। कोई नंबर अगर 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है कोई नंबर, तो वो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। 2 का मल्टीपल मीन्स 2x हो या 2 × 2x हो, ये सब क्या है, 2 का मल्टीपल है, ठीक। तो ये क्या होंगे, ये इवन नंबर होंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2x और +4 लिखा हुआ है, तो 2x + 4 ये भी एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें जब 2 में कॉमन करूँगा तो क्या आएगा, x + 2 आ जाएगा, यानी ये नंबर हमारा किसका मल्टीपल बन गया, 2 का मल्टीपल बन गया। तो ये क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया, ठीक। और ऑड नंबर देखें, ऑड नंबर जो 2 का मल्टीपल ना हो, जैसे 2x + 1, ये क्या है, क्योंकि 2 यहाँ है बट यहाँ 2 से हम कॉमन नहीं कर सकते हैं, ये 2 का मल्टीपल नहीं बन सकता है, तो ये क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर को हम इस टाइप में लिख सकते हैं और इवन नंबर को इस सब सारे टाइप में। तो आज हम इसी को प्रूव करेंगे, किसी नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सो दैट एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 6 कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, सो दैट every positive even integer, every positive even integer is of the form 2q and every odd integers is of the form 2q + 1 where q is belongs to integer, यानी q क्या है, एक इंटीजर्स, कोई इंटीजर्स है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी इवन इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, और एवरी ऑड इंटीजर इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है। इसमें प्रूफ करना है कि मतलब कि एवरी ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको एवरी इवन इंटीजर को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको प्रूफ करना है हमें। तो इसमें सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करेंगे, वहाँ से फाइंड आउट करेंगे डिवाइजर वगैरह, और फिर उससे हम फाइंड कर लेंगे।
मैंने डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में भी यही पढ़ा था कि कोई एक ए डिविडेंट होता है, अगर बी डिवाइजर है और क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है, तो ये इस रिलेशन को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बता रहा है कि डिवाइजर मल्टीपल क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें आर को यानी रिमाइंडर को भी डिफाइन किया इसने कि जो रिमाइंडर होता है हमारा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा एंड लेस देन डिवाइजर पी, ये भी बता दिया। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस चीज़ को पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ये बता रहा हूँ कि 2 इज अ डिवाइजर, मिल गया कहीं से 2 एक डिवाइजर है हमारे पास तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। अगर पॉसिबल रिमाइंडर मुझे मिल गया तो ये फॉर्म हम इस फॉर्म में हम इस नंबर को लिख देंगे। तो देखो इसके रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल एग्जैक्ट रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल रिमाइंडर की यहाँ बात की जा रही है। पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास अगर डिवाइजर दिया हुआ है तो हम पॉसिबल रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। चलो करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं कि कोई भी इवन होगा, कोई इवन नंबर होगा उसको हम 2q के यानी 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। और एवरी बता रहा है कि एवरी ऑड को 2q और +1 इस फॉर्म में लिखेंगे। एवरी ऑड को इस फॉर्म में और एवरी इवन को इस फॉर्म में यानी 2 के मल्टीपल में। तो चलो कि देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइजर को फाइंड करेंगे। अब यहाँ डिवाइजर को कैसे फाइंड करेंगे हमने ये बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये चीज़ को बताता है, a = bq + r, ये चीज़ होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट रिमाइंडर। ठीक है, तो हम डिवाइजर किसको लेंगे, जो इसका मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल क्या है, 2 है, इसका मल्टीपल 2 है। मान लो यहाँ 3q + 1 अगर दे देता तो हम डिवाइजर को किसको लेते, ये डिवाइजर लेते यहाँ पर इसको। ठीक, इसको देख करके ही हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ एक चीज़ मुझे यहाँ डिवाइजर यहीं से मिल जाएगा, क्वेश्चन से ही, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट प्रूफ, कैसे जो प्रूफ करते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ यहाँ लिख लो, प्रूफ क्या करेंगे, लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर। अब ये a जो मैंने लेट किया हूँ ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आगे प्रोसेस करेंगे तब पता चलेगा कि क्या है ये। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, एंड अ डिवाइजर, एक डिवाइजर होगा, या लिख लो एंड a डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को मैं कहाँ से लिया, इस 2 को यहाँ से निकाला क्वेश्चन से, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए और किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो जो q का मल्टीपल होगा यहाँ इसका मल्टीपल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ हम उसको डिवाइजर यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर a को लिया। अब a को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्या बन गया, 2 यहाँ डिवाइजर बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ b = 2 ले लेंगे। जब डिवाइजर मुझे मिल गया तो हम पॉसिबल रिमाइंडर को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, पॉसिबल रिमाइंडर को फाइंड कर लीजिए। यहाँ क्या क्या आएगा, लिखो पॉसिबल रिमाइंडर, यहाँ लिख लेते हैं सिंस b = 2 इज डिवाइजर। इस डिवाइजर को हम यहाँ क्वेश्चन से फाइंड करते हैं 2q एंड 2q + 1 से। b = 2 इज अ डिवाइजर मिल गया। पॉसिबल रिमाइंडर
पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो जाएगा भाई, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यही बताता है कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से इक्वल 0 के या 0 से ग्रेटर देन होता है, लेस देन डिवाइजर, तो डिवाइजर यहाँ 2 था तो 2 से लेस देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा ये, यानी 2 को हम यहाँ एक्सक्लूड कर देते हैं, 2 से पहले वाले नंबर को ले लेते हैं, लेकिन वो सारे नंबर इंटीजर्स होने चाहिए जिस नंबर को हम रिमाइंडर में ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक तो 0 आएगा, एक तो 1 आएगा, 0 आया या 1 आया। नंबर ऑफ रिमाइंडर की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो जितना डिवाइजर होता है उतने ही नंबर ऑफ रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे 1 2 रिमाइंडर मिला, पॉसिबल 2 रिमाइंडर मिले, तो यहाँ b इक्वल टू 2 था, अगर 3 होता तो पॉसिबल 3 रिमाइंडर मिलते हमें, तो हमें इसके अकॉर्डिंग हम देखते रहेंगे, या डिवाइजर 2 है तो 2 पॉसिबल रिमाइंडर मिल जाएंगे, लेकिन 2 से लेस देन होना चाहिए, 0 और 1 हो जाएगा हमारा पॉसिबल रिमाइंडर। ठीक, ये बात समझ आया, पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 मिल गया, यानी क्या किसकी वैल्यू है, इसको हम ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1, ये 2 पॉसिबल रिमाइंडर मिल गए। ठीक, इसको लिख लो, फिर इसके आगे बताते हैं। अब देखो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करो बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहता है कि a इज अ डिविडेंड, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो BQ प्लस R। ठीक, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इस चीज़ को बताता है। हमारे पास b भी गिवन है, b 2 थी, b की वैल्यू 2 था एंड r 0 और 1 था, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार r की वैल्यू 0 लेंगे और दूसरी बार r की वैल्यू 1 लेंगे, फिर देखते हैं। चलो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू और सब फाइंड करते हैं, क्योंकि मैं अभी लेट कर लिया था कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, कौन, a। अब a को हम इस टाइप में लिखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलती रहेगी। तो देखो b तो हमेशा सेम ही रहेगा सभी में, क्योंकि b की वैल्यू 2 है, रिमाइंडर वेरी करेगा क्योंकि 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। तो देखो इफ r इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2, देन क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2q और प्लस 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं 2q होगा, यानी एक नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, यानी r जब 0 लिया तो ये आया, अब r की वैल्यू 1 लेंगे, तब देखो क्या आता है, यहाँ लेकर देख लेते हैं। इफ r इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये आ गया। ठीक, अब ये कह रहा था क्वेश्चन में, ये कहा गया था प्रूफ मुझे ये करना था कि एवरी इवन इंटीजर को हमें इस फॉर्म में प्रूफ करना था 2q के, और एवरी ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में। तो भाई इवन क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल जिसको हम बना सके वो इवन होता है, और 2 की मल्टीपल को हम जिसको ना बना सके वो ऑड होता है। तो इसमें ये देखेंगे कौन कौन से नंबर 2 के मल्टीपल बन रहे हैं और कौन से 2 के मल्टीपल नहीं बन रहे हैं। तो ये तरीका समझ में आया कि रिमाइंडर अगर हमें मिल जाए तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से हम इन सब तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन ये मान लो, ये जो 2q आया और एक ये आया, 2 मान लो हमारे पास 2, क्योंकि 2 ही नंबर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 2 है तो 2 ही नंबर बनेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसमें a इक्वल टू 2q आया, अब हमें ये डिसाइड करना है कि किसको हम इवन लें और किसको ऑड लें। तो उसने बताया कि इवन को हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक, और ऑड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन रीजन भी देना है कि क्यों है ऐसा। और रीजन में क्या लिखेंगे कि ये नंबर 2 का मल्टीपल है तो ये इवन होगा, और ये 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा है तो ये इवन नहीं हो सकता, ऑड होगा। तो ये समझ में आया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस
लिख लो, सिंस a इज इक्वल टू 2q इज अ मल्टीपल ऑफ 2 therefore a is equal to 2q is an even integer a is equal to 2q is an even integer हो। कैसे हमने इवन इंटीजर इसको बता दिया भाई, क्योंकि ये नंबर 2 का मल्टीपल है इसलिए इसको हम इवन बता दिया। और ये 2q आया कैसे था, ये 2q यहाँ से रिमाइंडर से मैंने बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड रिमाइंडर को इंक्लूड करके इसको फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर भी था तो b की वैल्यू पुट किया, r की वैल्यू 2 पॉसिबल रिमाइंडर मिला था, एक 0 था एक 1 था, तो जब मैंने 0 पुट किया तो ये आया, 1 पुट किया तो ये आया। अब एक एक करके हम रीजन बताएंगे कि कौन ऑड होगा कौन इवन होगा और किसको हम इवन को किस टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2q इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देन a इज इक्वल टू 2q इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो इवन इंटीजर हो गया। तो हम ये लिखेंगे कि एवरी इवन इंटीजर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इसको लेट किया था, एज्यूम किया था कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड और इवन की बात नहीं किया था, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर इसको लेट कर लिया था। अब इसी में डिसाइड करना है कौन ऑड आएगा कौन इवन आएगा। तो ये नंबर 2 का मल्टीपल हुआ, मैंने बता दिया 2 का मल्टीपल इवन होता है, तो 2 का जब मल्टीपल है a इज इक्वल टू 2q, तो 2 का मल्टीपल है तो ये इवन हो जाएगा। ठीक, अब इसकी हम इसमें देखते हैं। चलो क्या लिखेंगे, 2q प्लस 1, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 आएगा। अब ये देखो 2 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भाई 2 का मल्टीपल बन ही नहीं रहा है, सिंस a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 का ये मल्टीपल नहीं है, देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज ऑड। ठीक, इज ऑड। अब देखो ठीक, ये समझ में आया। अब चलो बस ये इतना ही प्रूफ करना था इसमें, इसको एक तो सिस्टमेटिक बेस से लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे कि एवरी इवन इंटीजर रिप्रेजेंट्स, या रिप्रेजेंट्स लिखें या एक्सप्रेस लिख दें, एवरी इंटीजर्स express in the form of a is equal to 2q and ये q है 2q and every odd integers can express in the, ऊपर हटा देते हैं, लिख देते हैं फिर, every odd integer can express in the form of a is equal to 2q plus 1। ठीक, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मुझे प्रूफ करना था, जो मैंने प्रूफ कर दिया कि एवरी इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और एवरी ऑड को 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। बहुत इजी प्रोसेस है, बस केवल डिजिट यहाँ चेंज करना है और सब सेम प्रूफ हैं इसके, चाहे 3 दे दे चाहे कुछ भी दे दे। हमें ये देखना है ऑड इवन पूछेगा तो जो नंबर, जिस नंबर को हम 2 के मल्टीपल बना ले जा सकते हैं तो वो इवन हो जाएगा और जो नहीं बनेगा वो ऑड हो जाएगा। और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइजर फाइंड करते हैं। डिवाइजर क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके बाद में जब डिवाइजर मिल जाता है तो पॉसिबल रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। मैंने बता दिया पॉसिबल रिमाइंडर फाइंड करेंगे, पॉसिबल रिमाइंडर फाइंड से हो जाएगा, फिर उसके बाद बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगा के उस पर v यानी डिवाइजर और रिमाइंडर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। उसमें क्या करेंगे, जो 2 के मल्टीपल बन रहे होंगे उसको हम इवन बता देंगे और जो 2 का मल्टीपल नहीं बनना होगा वो ऑड हो जाएगा ऑटोमेटिक।
बस इतनी ही प्रूफ है 2-3 स्टेप का। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने प्रूफ किया था, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। 2-3 क्वेश्चन के बाद बहुत क्लियरिटी आ जाएगी फिर। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो दैट any positive odd integer is of the form 4q plus 1 is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि किसी भी ऑड इंटीजर को ये प्रूव करिए कि कोई भी ऑड इंटीजर यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो उसको हम 4q plus 1 के में एक्सप्रेस कर सकते हैं या 4q plus 3 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक। तो क्या करना है सबसे पहले इसमें ये मैंने बताया कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए। क्या होता है स्टेटमेंट, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। मैंने ये भी बता दिया सब, r जहाँ जहाँ से लाई करेगा ये 0 और डिवाइजर के बीच में रहेगा, यानी 0 को हम इंक्लूड करेंगे, डिवाइजर को एक्सक्लूड कर देंगे। इसका ये मतलब होता है ये 0 r ये डिवाइजर है, तो ये जो डिवाइजर होगा ये, इसका इस सिंबल का मतलब होता है कि ये नंबर एक्सक्लूड कर दिया गया, इसको लिया नहीं गया है। और इसका मतलब ये होता है कि इसको इंक्लूड कर लिया गया, इसको ले करके हम बात कर रहे हैं। तो हम 0 इसीलिए ले रहे हैं हर रिमाइंडर में, ठीक, और इसको छोड़ दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारा काम ये है कि यहाँ डिवाइजर फाइंड करना। डिवाइजर क्या होगा मैंने ये बताया, इसका जब मल्टीपल होगा वो डिवाइजर हो जाएगा। यहाँ से हम एक काम कर लेंगे ये, ठीक। कोई अपने तरफ से नहीं लेट करना है कि हम ये डिवाइजर लें, ये तो रिमाइंडर हो जाएगा, इसकी बात तो अलग की बात है। हम यहाँ क्यू की मल्टीपल, जो क्वेश्चन का मल्टीपल होगा वो डिवाइजर होगा, यहाँ ये डिवाइजर होगा, ठीक। तो यहाँ से हम डिवाइजर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें यह करना है कि क्या करेंगे, लेट ए, अब ए बहुत हो गया तो x को ले लो। x इज a पॉजिटिव इंटीजर, x a पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड x इज डिवाइडेड बाई किससे, 4। ये 4 कहाँ से आया, यहाँ क्वेश्चन से मैंने इसको लिया, 4 को क्वेश्चन से हमने डिवाइजर को फाइंड कर लिया, ये 4, ठीक है। तो ये इससे हम 4 से x को डिवाइड करेंगे, ठीक, x को डिवाइड करेंगे। जब x को डिवाइड करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कह रहा है, ये बताता है कि दो कोई नंबर थे a b, 2 पॉजिटिव इंटीजर थे। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर q एंड r सच दैट कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये बताता है। तो हाँ, मैंने लेट x कोई नंबर लिया था, इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज डिवाइडेड बाई 4, यानी डिवाइजर मिल गया। तो यहाँ लिख सकते हो कि बाई, तब यहाँ पर जब ये 2 नंबर मिल गए यानी एक डिविडेंड हो गया तो एक डिवाइजर हो गया, तो ये ज़रूरी हो गया कि इसके पास क्वोशिएंट भी होंगे, इसके पास रिमाइंडर भी कुछ होंगे, ठीक। तो इस डिविडेंड और क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड रिमाइंडर के रिलेशनशिप को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बताता है।
तो हम उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे, जो यूनिक होंगे। ये हो गया, ठीक। अब हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्या लिखेंगे, क्योंकि डिविडेंट है तो डिविडेंट इसका, ठीक, क्यों आएगा क्वेश्चन, और प्लस रिमाइंडर आना तय है, ठीक। अब मैंने ये बताया था कि हम इस डिवाइजर से रिमाइंडर को डिफाइन कर लेते हैं। कैसे, पॉसिबल रिमाइंडर हमारे पास क्या आएंगे ये पता चल गया, एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं पता चला, पॉसिबल रिमाइंडर कि क्या क्या आ सकते, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। मैंने ये भी तुमको बताया, रिमाइंडर 4 है, सॉरी डिवाइजर 4 है, तो नंबर ऑफ रिमाइंडर 4 ही आएंगे। चलो देखते हैं आर क्या क्या आ सकता है। चलो ये लिख लिए होगे, आगे को बता दे रहे हैं, ठीक। तो देखो हम क्या यहाँ से फाइंड करेंगे, पॉसिबल, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 कर लो, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो यूज खरीदते रहेंगे हम। तो यहाँ लिखो पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, आर इक्वल टू, एक तो 0 हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से लिखो कि यहाँ पर जो आर होगा रिमाइंडर, वो कहाँ कहाँ से लाई करेगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और स्ट्रिक्टली लेस देन 4 से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 को ले लेंगे लेकिन 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो एक आर की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, यानी नंबर ऑफ रिमाइंडर 4 आया, 0, 1, 2, 3, ये पॉसिबल रिमाइंडर हो गए हमारे पास, ठीक। अब पॉसिबल रिमाइंडर जब मिल गया तो इसको एक टाइम 0 यहाँ पुट कर देंगे तो एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब 0 पुट करेंगे तो भी कोई नंबर मिलेगा, 1 पुट करेंगे तब भी कोई नंबर मिलेगा, 2 पुट करेंगे तब भी एक नंबर मिलेगा, और 3 तब भी एक नंबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ऑड को प्रूफ करना है। तो जब 4 नंबर, क्योंकि 4 रिमाइंडर हैं तो 4 पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे हमारे पास, तो उसमें से कुछ इवन होंगे और कुछ ऑड होंगे। तो हमें ऑड को प्रूफ करना है, तो हम ये बता देंगे उस नंबर को देख करके जिसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा होगा, उस सारे नंबर ऑड हो जाएंगे। तो हम ये रीजन दे देंगे कि इन दिस नंबर में जो हमारे पास ऑड होंगे, इन दिस नंबर में, दिस नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑड। तो ये फिर इसके आगे क्या लिखेंगे कि एवरी ऑड इंटीजर को कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म। तो वो सब हम कहानी अभी यहाँ लिख लेते हैं। ये सब हो गया, बहुत इजी प्रूफ है। एक प्रूफ अगर स्टेप याद हो गए तो फिर सब कर ले जाओगे, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर इतना काम मैंने किया, अब बारी से हर एक 4 रिमाइंडर आए हैं तो 4 बार इसमें रिमाइंडर को पुट कर दो और 4 नंबर अलग अलग बन जाएंगे। तो चलो देखते हैं। इफ आर इक्वल टू जब 0 है, आर इक्वल टू 0 है तो एक्स क्या आएगा, 4Q आएगा, ठीक, 4Q आएगा, क्योंकि यहाँ 0 जब हम ये पुट करेंगे 4Q प्लस 0 करेंगे तो इसका मतलब 4Q ही तो बना रहेगा। 0 का कोई मतलब ही नहीं, किसी नंबर में कितना भी 0 जो ऐड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम जब आर की वैल्यू, चलो यहाँ देखो, जब आर की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4Q प्लस 1। इस आर की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू, ठीक, क्योंकि आर डिफरेंट है तो यहाँ पर हर नंबर ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू आर, कि आर क्या है तो उसी टाइप के नंबर सब बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जब आर की वैल्यू 2 ले लेंगे, आर की वैल्यू 2 लेंगे, आर की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो x क्या बन जाता है, 4Q और प्लस 2, ठीक। फिर क्या करें फिर ये लिखो, देखो कि यहाँ लिख लो, जब r की वैल्यू 3 लेंगे तो x क्या बनेगा, 4Q प्लस 3, ठीक। ये सारे नंबर्स बन गए। अब इसको यहाँ हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है क्या ऑड है और क्या इवन है।
और वो सिलेक्शन ऑफ ऑड एंड इवन में बता दिया क्या होता है, जो नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो इवन होगा और जो 2 का मल्टीपल ना बन पाए वो ऑड होगा। और मैंने बनाने का तरीका भी बताया कि कोई नंबर अगर इस तरीके से लिखा है 4Q तो तुरंत बता लोगे कि ये क्या होगा, इवन होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का तो मल्टीपल दिख ही रहा है 2Q, 2 का मल्टीपल, ये नंबर कुछ भी हो यहाँ 2 की मल्टीपल बनाने की कोशिश किया करो। 2 का मल्टीपल बना, जब 2 का मल्टीपल बन गया तो इवन हो गया। अगर हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दें 4Q + 2 में, तब भी तो 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 जब कॉमन कर लेंगे तो 2Q और +1 आएगा, तब भी तो 2 का मल्टीपल है। तो यानी कि इससे हमसे मतलब नहीं है, ये 2 का अगर मल्टीपल बन गया तो इवन हो गया। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ हम ये लिखेंगे सिंस x = 4Q एंड x = 4Q और +2 आर मल्टीपल ऑफ 2। मैं अभी करके सब दिखा दिया कि ये 2 के मल्टीपल कैसे बनने हैं, क्योंकि यहाँ से 2 जब कॉमन कर लेंगे तो 2 के मल्टीपल बन जाएंगे। क्योंकि भाई 4Q और +2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 जब कॉमन करेंगे तो 2Q और +1। ठीक, ये बनेगा। लाइट चली गई है, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, चलो देख लेते हैं फिर भी। 2Q + 1, ठीक। तो इस फॉर्म में यानी ये नंबर 2 का मल्टीपल है। जब 2 का मल्टीपल बन गया तो जाहिर सी बात है वो इवन नंबर बन गया। तो ये क्या होंगे, आर मल्टीपल ऑफ 2। देयरफॉर x = 4Q एंड x = 4Q + 2 यहाँ ऊपर लिख लो, आर इवन। यानी इसके बाद से हम ऊपर लिखेंगे आर इवन, ये नंबर इवन हो गए। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो ऑड प्रूफ करना है कि किस नंबर को हम कैसे। तो मुझे जो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं उसका भी रीजन देना पड़ेगा, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इवन है, तो ये 2 का मल्टीपल है, इवन है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे। अब हमारे पास क्या क्या नंबर बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। ये सब हो गया काम इसका। ठीक, अब देखो मैंने इस नंबर को r = 0 और 2 पे देख लिया। अब हमारे पास ये बचा नंबर। अब देखो इसको हम 2 का मल्टीपल बना नहीं सकते हैं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये भी 2 का मल्टीपल नहीं बन सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑड हो जाएगा। 2 का मल्टीपल जो नहीं बने वो ऑड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस x = 4Q + 1 एंड x = 4Q + 3 are not multiple of 2, therefore x = 4Q + 1 and x = 4Q + 3 are odd integer। अब हमें पता चल गया कि हम किसी भी ऑड इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। x = 4Q + 1, x = 4Q + 3, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑड नंबर को। यही प्रूव करना था। तो हम यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे जो पूछा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको x को क्या लिया था, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर में लेट किया था, बस ना इवन बताया ना ऑड बताया। लेकिन लास्ट में आके मैंने इस कुछ x ऐसे आए थे जो 2 के मल्टीपल बन रहे थे, कुछ x ऐसे आए जो 2 के मल्टीपल नहीं बन रहे थे, तो जो 2 के मल्टीपल x बन रहे थे उनको इवन में डाल दिया और जो 2 के मल्टीपल नहीं बन रहे उसे ऑड में कर दिया। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था कि किसी ऑड नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं करके बता दिया। तो देयरफॉर हेंस लिख लो, हेंस every odd integer represents in the form of
4q+1 और 4q+3, ये 4 है। ठीक, तो इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 प्रूफ हो चुका। लिख दो प्रूव्ड। ठीक, एक एग्जाम्पल और बचा, उसको भी कर लेते हैं और फिर कल से एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 6। ठीक, पेज नंबर 6 NCERT एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो इसे लिखने से कोई फायदा है नहीं। ये कहा गया है इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 में कि एक स्वीट सेलर है, हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फीज। सी वांट टू स्टेक देम इन सच अ वे। स्टेक मतलब वो उस पर एक के ऊपर एक कैसे लगाना चाह रहा है, स्टेक। ठीक, स्टेक एक तरफ से स्टेक देम सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज अ सेम नंबर, यानी कि हर स्टेक में क्या हो, सेम नंबर बर्फी हो। अगर 10 हैं तो 10 सभी में हो, इस तरीके से हो, सेम नंबर। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। जो बर्फीज हैं वो ट्रे में कम से कम एरिया में आ जाएं, कम से कम एरिया इसको यूज किया जाए। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पज। अब देखो, मान लो इस तरीके से बहुत सारे बर्फीज हैं, इसको इस तरीके से हम लगा दे रहे हैं, इसे बहुत सारी चीज़, तो ये बहुत सारे एरिया को क्या कर रहा है, ले रहा है, एरिया को कवर कर रहा है, ये बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है। अब हम ये बताना है इसमें कि हम इसको किस तरीके से स्टैक करें। स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर रखें जिससे इसमें कम से कम एरिया ये कवर करे। जो मिठाई है, ये स्वीट्स है, ये कम से कम एरिया को ले। तो भाई इस एरिया को कम करने के लिए हमें कुछ चीज़ मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स को स्टैक करना पड़ेगा, जिससे ये क्या होगा, कम एरिया कवर करेगा। जैसे मान लो अब हम क्या करें, ये था, इसी को हम क्या करें, एक साइड में ही रख दें, इन सबको उठा के एक ही के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखते चले जाएं, तो क्या होगा, ये सब एरिया कम हो जाएगा, यानी सब बहुत कम लीस्ट एरिया को फाइंड किया। तो लीस्ट एरिया को कवर इसने जब किया, कब किया, जब मैंने एक डायमेंशन को इंक्रीज किया। मान लो ये है भाई, अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज, एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज करना पड़ेगा हमें। तो ये कह रहा है कि कितना, कैसे हम कितना स्टैक करें जिससे क्या हो कि ये कम से कम एरिया को ले। तो कम से कम एरिया को लेने के लिए हमें क्या करना, एक के ऊपर रखने के लिए इसे इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी हाइट इसकी इंक्रीज मैक्सिमम करेंगे तो एरिया कम ये लेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये बात है कि मुझे फाइंड क्या करना है, इसमें HCF फाइंड करना है। लेकिन जब मैक्सिमम दिया होगा तो HCF, लीस्ट दिया हो तो LCM फाइंड करना होगा। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये मैक्सिमाइज करने के लिए बात कर रहा है कि स्टेक हम कितना मैक्सिमम स्टेकिंग करें जिससे एरिया लिस्ट हो जाए। भाई तो एरिया को लिस्ट करने के लिए हमें मैक्सिमम स्टेक करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर बता दिया उसने कि हमें एरिया इतना स्टेक कर दें कि कम से कम एरिया को ले, कम से कम एरिया, सब LCM निकाल दो, ऐसा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम एरिया को कवर कराने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा एक डायमेंशन को। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा, तो हम इन सब नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। चलो देखते हैं नंबर्स क्या क्या दिया हुआ है इसमें। 420 और 3 एक नंबर दिया हुआ है, 420 एंड 130, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, अब ये कह रहा है कि कितने, कैसे इन बर्फी को कैसे कैसे हम स्टैक करें।
सेम नंबर आप कॉलम में होने चाहिए, कॉलम में सेम बर्फीज होने चाहिए, और हमें इनको इस तरीके से स्टैक करना है कि लीस्ट एरिया को कवर करें। तो लीस्ट एरिया को कवर करने के लिए डायमेंशन मतलब मैक्सिमम नंबर आप स्टैकिंग करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक मैक्सिमम नंबर आप बर्फीज को रखना पड़ेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, SCF फाइंड करना है, SCF ऑफ 420 एंड 130 का। हमें SCF इसका फाइंड करना होगा। तो एक तरीका तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, एक नंबर को ये 420 होगा और दूसरा 130 होगा, तो एक को जो लीस्ट होगा वो डिवाइजर हो जाएगा, जो ग्रेटर होगा वो डिविडेंट हो जाएगा। तो पहले सॉल्व करके यहाँ देखते हैं, 420 और 130। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 390 हो जाएगा, यानी 0, और ये क्या हो जाएगा 12, 9, 3 हो जाएगा, 30 आया। ठीक, अब ये जो 30 बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 3 चौक 4 टाइम्स 120 आएगा। ठीक, 0 1 10 आया। अब ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बन गया, ये डिवाइजर बन गया और ये डिविडेंड बन गया। तो ये 3 या 30 0, जहाँ 0 ये आ गया तो वो हमारा SCF बन गया, ये SCF बन जाएगा। अब हम इसको डिवीजन एल्गोरिदम में लिख लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम क्या लिखेंगे कि ये जो डिविडेंड होगा 420 वो इन दोनों का मल्टीपल 130 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर क्या आया 30, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 130 को डिविडेंड बनाएंगे और ये 30 हमारे पास ये डिवाइजर बनेगा, ये और 4 प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब दोबारा क्या करेंगे, ये हमारे पास ये बन जाएगा डिविडेंड 10 इंटू 3 और प्लस 0, जहाँ 0 रिमाइंडर आया तो ये जो डिवाइजर है ये SCF बन गया, क्या SCF। तो यहाँ SCF क्या आ गया, SCF यहाँ 10 आ गया। यानी कि हर स्टेक में हमें 10 बर्फीज को लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सबसे लीस्ट एरिया लेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, SCF में फाइंड करना था, मैंने फाइंड कर लिया। अब कल से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इनफ।